एक समय की बात है, दीनपुर गांव में सोहन नाम का हलवाई रहता था। वो खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था। वो और उसकी पत्नी मीरा मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाई बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थीं। हर रोज शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थीं और वो अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। आज तो काफी अच्छा मुनाफा हुआ है, क्यों जी? इसको तुम अच्छा मुनाफा कहती हो? अरे इतने पैसे में क्या होगा, मुझे और ज्यादा मुनाफा कमाना है। और मुनाफा कैसे कमाएंगे? अब जितनी मिठाई बिकेंगी उसी के हिसाब से ही तो मुनाफा होगा ना। हाँ मुझे पता है, अगर ज्यादा मुनाफा कमाना है तो थोड़ी बेईमानी तो करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने एक तरकीब पहले से ही सोच रखी है। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? चंद पैसे ज्यादा कमाने के लिए आप बेईमानी करेंगे, लोगों को धोखा देंगे? देखिए, ये सही नहीं है। लोग हम पर विश्वास करते हैं। अगर हम उन्हें धोखा देंगे तो फिर हमारी दुकान से मिठाई कोई नहीं खरीदेगा। अरे तुम चुप रहो, तुमको कारोबार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कारोबार में ये सब करना पड़ता है। मीरा ने सोहन को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोहन ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। अगले दिन वो शहर से 2 चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। तराजू में चुंबक लगाने की वजह से सोहन को अधिक मुनाफा होने लगा। वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे सोहन को काफी खुशी हुई। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक नया लड़का मिठाई लेने आया। भैया, जरा 5 किलो जलेबी कर देना। ठीक है भाई साहब, अभी कर देता हूँ। सोहन ने रवि को चुंबक लगे तराजू से तौलकर 5 किलो जलेबी दे दी। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे लगा कि जलेबी का वजन थोड़ा कम है। अरे भैया, जलेबी का वजन तो मुझे 5 किलो से थोड़ा कम लग रहा है। जरा एक बार और तौल के दिखाइए तो। अरे भाई साहब, मेरे पास और भी काम है। मैं क्या 5 बार आपकी ये जलेबी ही तौलता रहूंगा? लेना है तो लीजिए, वरना जाइए यहाँ से। इतना कहकर उसने रवि को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। सोहन की बात सुनने के बाद रवि जलेबी लेकर वहाँ से चला गया। वो एक दूसरी दुकान पर गया और वहाँ बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तौलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तौली तो जलेबी सिर्फ 4 किलो ही निकली। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया कि सोहन मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर सोहन मिठाई वाले के दुकान के पास ही रख दिया। फिर रवि अपने सभी गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने में लग गया। आओ आओ गांव वालों, मेरे पास आओ। आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोहन मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तौलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू में तौली गई मिठाई इस तराजू में अपने आप कम हो जाती है। आइए आइए, अद्भुत जादू देखिए। कुछ देर बाद 1-2 लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुंचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद सोहन के दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी, सभी ने रवि के तराजू में तौल कर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। ये सब देखकर लोगों को काफी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास ही ये सब होता देख सोहन मिठाई वाला रवि से झगड़ा करने लगा। ये लड़का नाटक कर रहा है। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं नाटक ही कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई जादू होता ही नहीं। ये तो बस एक ट्रिक है। चलिए मैं आपको इसके पीछे का ट्रिक दिखाता हूँ। अपनी बात को साबित करने के लिए रवि सीधे सोहन मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। ये देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया।
सब मिलकर उस लालची मिठाई वाले को मारने लगे। मुझे छोड़ दो, मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब रहने दीजिए, इसको इसके लालच का फल मिल गया है। अब आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि इसके बाद अब इसकी दुकान से मिठाई ना खरीदें। यही इसकी सजा है। सभी ने रवि की बात मानकर सोहन को छोड़ दिया और सबने निर्णय लिया कि अब से कोई भी सोहन के दुकान में मिठाई नहीं खरीदेगा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पछतावा हो रहा था। सोहन की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफी कम कर दिया। इधर सोहन के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा, क्योंकि वो पूरे गांव वालों का भरोसा जो खो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से ही इंसान का नाम होता है।